जादुई गाउन और सैंडल। एक गांव में सीमा अपनी दो बेटी काजल और पायल के साथ रहा करती थी। उसके पति का बहुत साल पहले देहांत हो गया था। काजल, बड़ी बेटी। माँ, क्या कोई ऐसा काम नहीं है जिसे मैं कर सकती हूँ ताकि घर में थोड़ी ज़्यादा पैसे आए? तुम अकेले मजदूरी करके कितना कमा लोगी? माँ, मैं नहीं पढ़ पाई, लेकिन मैं चाहती हूँ मेरी छोटी बहन अपनी पढ़ाई चालू करे। सीमा, बेटा, तू अभी बहुत छोटी है। तुझे मालूम नहीं है हमारे यहाँ का कानून। यहाँ जो बच्चे नाबालिग होते हैं, मतलब कि 18 साल से कम होते हैं, अगर उन्हें कहीं पर भी काम करते पाए गए तो उनके माता पिता को और जिनके यहाँ वह काम करती हो उन दोनों को जेल में बंद कर देते हैं। और तू खुद अभी 12 साल की ही है, तुझे नौकरी कोई नहीं देगा। काजल बहुत चंचल थी। वो इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। एक दिन वो योजना बनाती है और अपनी माँ के पास जाती है। आप यह तो बिल्कुल सही कह रही हैं। अगर मैं किसी के दुकान में जाकर काम करूंगी तो आप लोगों को जेल हो सकती है। हाँ बेटा, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा, तुझे ये बात इतनी जल्दी कैसे समझ आ गई? माँ, आप समझे नहीं। अगर हम किसी के पास जाकर काम ना करें और पैसे भी आए, फिर तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना? पैसे आएंगे घर से, काम होगा। क्या बोल रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। देखो माँ, मैं समझाती हूँ। याद करो, गांव वाले नदी के किनारे एक बादाम का पेड़ है। हाँ, तो क्या हुआ? तो हम वहाँ से बादाम के बीज तोड़ कर लाएंगे, उन्हें फोड़कर बादाम बाहर निकालेंगे और हमारे गांव से शहर सिर्फ 30 किलोमीटर की दूरी पर है। हम उन्हें शहर में बेच आएंगे। सीमा को काजल का यह प्लान बहुत पसंद आया। बस फिर क्या था, दोनों काम में लग गए। सुबह जाते पेड़ के बीज तोड़कर लाते और बीज फोड़कर बादाम बाहर निकाल लेते, उन्हें शहर में बेच आते। एक दिन सीमा काजल से, काजल, मुझे यकीन नहीं होता, इतनी छोटी सी उम्र में तुम इतना सोच सकती हो। हाँ माँ, मजबूरियाँ सब सिखा देती है। ऐसे कुछ दिन चलता रहा और वो लोग देखते देखते काफ़ी अमीर हो जाते हैं। बच्चों, मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों स्कूल जाओ, यह सब मैं संभाल लूँगी। नहीं माँ, मैं आपके साथ रहकर यह बिजनेस को आगे बढ़ाऊंगी। हम पायल को स्कूल भेजेंगे और वो पढ़ लिख कर बहुत आगे बढ़ेगी। सीमा मान जाती है और पायल का एडमिशन बहुत ही अच्छे स्कूल में करवा देती है। काजल रोज पायल को स्कूल छोड़ने जाती है। एक दिन शाम को पायल मम्मी के पास आ जाती है और बोलती है, माँ, मेरे स्कूल में बोले हैं सब लोग अच्छे अच्छे कपड़े पहन कर आना। जो सबसे अच्छे कपड़े पहन कर आएगा उसे गिफ्ट मिलेगा। अच्छा, तो ये बात है, क्या चाहिए मेरी रानी बेटी को? माँ, मुझे परी सूट चाहिए। अच्छा ठीक है, हम तुम्हें परी सूट दिला देंगे। सीमा और काजल सभी दुकान ढूंढ लिए, लेकिन उन्हें परी सूट कहीं नहीं मिला। वो लोग एक लहंगा खरीद कर ले आए। काजल, ये देखो, हम तुम्हारे लिए कितना सुंदर परी सूट लाए हैं। पायल वो सूट देखकर बहुत खुश होती है और अगले ही दिन लहंगा पहनकर स्कूल जाती है। रास्ते में उसका पैर स्लिप हो जाता है और वह गिर जाती है। उसके सारे कपड़े खराब हो जाते हैं। पायल बहुत रोती है। दीदी, मेरे सारे कपड़े खराब हो गए, मुझे सुंदर कपड़े का इनाम नहीं मिलेगा। तभी वहाँ पर परी आती है। बेटा, क्यों रो रही हो? मेरे सारे कपड़े खराब हो गए, अब मुझे सुंदर कपड़े वाला इनाम नहीं मिलेगा। रोते नहीं है, ये लो मेरा गाउन और सैंडल। इसे कोई आम गाउन और सैंडल मत समझना, इससे तुम जो मांगोगे वो मिलेगा। दोनों ने परी को धन्यवाद बोला और परी वहाँ से चली गई। पायल ने वो कपड़े पहने और अपने स्कूल की तरफ चल दी। रास्ते में उन्हें एक बुजुर्ग इंसान मिला। उनके पैर में चप्पल नहीं था, जिस वजह से उसके पैर में छाले पड़ गए थे। दीदी, क्या हम ये जादुई सैंडल से इनके लिए एक जूते मांगकर इनको दे सकते हैं? काजल, हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। दोनों ने सैंडल से एक जूता मांगा और जूता उनके सामने आ गया। उस जूते को ले जाकर
वो बुजुर्ग इंसान को दे दिया। फिर वो स्कूल चले गए और स्कूल में पायल का ड्रेस सबसे सुंदर था, इसलिए बेस्ट ड्रेस का अवार्ड पायल को ही मिला। दोनों घर आ जाते हैं और सब बहुत खुश थे। तभी काजल को एक तरकीब सूझती है। माँ, मेरे पास एक तरकीब है। क्यों ना हम जादुई गौन से बहुत बड़ा खेत मांगे, जिससे हम बादाम की और बहुत सी चीज़ों की भी खेती करें, जिससे बहुत पैसे आएंगे। सीमा को काजल की ये बात बहुत पसंद आई। उन्होंने बहुत बड़ा खेत मांगा, जिसमें काजू, बादाम, आम और भी बहुत सारी चीज़ों की खेती करने लगे। देखते ही देखते वे लोग बहुत अमीर बन जाते हैं। लेकिन वो लोग जादुई गाउन और सैंडल का इस्तेमाल सिर्फ ज़रूरत पड़ने पर करते हैं। दोस्तों, गरीबी पर रोने से अच्छा है उससे सीख लो। दुनिया में ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिससे आप गरीब से अमीर बन सकते हो। जैसे हमने ये स्टोरी में देखा। फिलहाल तो हमारे पास जादुई गाउन और सैंडल नहीं है, तो हमें खुद से मेहनत करना पड़ेगा। आपको इस वीडियो का बेस्ट पार्ट कौन सा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसी ही और मज़ेदार स्टोरी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें।